Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter Chemical Kinetics, and today it's the turn of example number 6. So the example says the following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume. आपको एक रिएक्शन गिवन है, उसमें डिफरेंट टाइम पर आपको दिया हुआ है टोटल प्रेशर. यू हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैसियस इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं. अगर आपको गिवन है एक गैसियस इक्वेशन, कैसे लिखेंगे? A gas gives you B gas and C gas. A is the reactant whereas B and C are the products. इसके लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो हम लिखते हैं K equals to 2.303 divided by T log of PI. PI is the initial pressure of A divide by PA. PA क्या होगा? Partial pressure of A. ओके, तो अब इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से जो आपको गिवन है. यहां पर आपको चाहिए इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, राइट? इनिशियल प्रेशर कितना होगा बेटा? T इक्वल्स टू 0 पे जो प्रेशर होगा वो होगा इनिशियल प्रेशर, दैट इज 0.5. सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं. ट्वाइस ऑफ N2O5 गैस गिव्स यू ट्वाइस ऑफ N2O4 गैस प्लस O2 गैस. At T equals to 0, pressure of N2O5 is 0.5 atm. And at time T equals to T लिख सकते हैं इसको, वरना सिर्फ और सिर्फ T भी लिख सकते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं at time T, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. At time T N2O5 कन्वर्ट हो चुका होगा कुछ प्रोडक्ट्स में, तो इसकी वजह से उसका प्रेशर कम होगा. कैसे लिखेंगे? 0.5 minus 2x, right? 2x is the dissociation of N2O5. तो जब यहां से 2x प्रेशर कम होगा तो N2O4 कुछ बना होगा, उसका प्रेशर होगा 2x और O2 का प्रेशर होगा x. ये हमने कैसे लिखा बेटा? 2 मोल N2O5 रिएक्ट करते हैं तो आपके पास 2 मोल N2O4 बनता है और 1 मोल ऑक्सीजन बनता है. सेम रेशियो में ही हम लिखेंगे प्रेशर को. इनिशियली जब 0.5 atm प्रेशर था तो प्रोडक्ट का प्रेशर था 0, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बने ही नहीं थे. जैसे जैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, वैसे वैसे रिएक्टेंट का प्रेशर कम होगा, प्रोडक्ट्स का प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, चलिए यहां तक हमें समझ आ गया. अब हमें निकालना है PT. व्हाट इज PT? PT इज द टोटल प्रेशर एट टाइम T. हमारे पास हर तरह की जनता है, राइट? क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर सकते हैं. कैसे? अपनी वीडियो की सेटिंग्स में जाइए और वहां पर प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए, है ना? अगर आपको लग रहा है बहुत फास्ट हो रहा है तो प्लेबैक स्पीड को स्लो कर लीजिए. यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं. टोटल प्रेशर एट टाइम T. PT की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? PT इक्वल्स टू 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x. यहां से 2x से ये 2x कैंसिल, तो आपके पास बचा PT इज इक्वल टू 0.5 प्लस x. ठीक है, x विल बी इक्वल्स टू PT माइनस 0.5. हमने क्यों किया बेटा ऐसा? क्योंकि हम सारी वैल्यूज को PT के टर्म्स में लाने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू तो पता ही नहीं है. अब देखिए, हमें निकालना है प्रेशर ऑफ N2O5. प्रेशर ऑफ N2O5 कितना होगा? 0.5 माइनस 2x. यहां पर वैल्यू पुट करिए x की. 0.5 माइनस 2 इंटू PT माइनस 0.5. मल्टीप्लाई करेंगे अंदर. 0.5 माइनस 2 PT माइनस 2 इंटू माइनस 0.5 कितना आएगा? प्लस 1. सो दिस विल कम आउट 1.5 माइनस ट्वाइस ऑफ PT. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है
At T equals to 100, total pressure is 0.512. Total pressure का मतलब क्या हुआ? PT. At T equals to 100, PT equals to 0.512. Right? So therefore, pressure of N2O5, that is PA, at time T is equal to 1.5 minus 2 into PT की वैल्यू रखिए यहाँ पर 0.512. इसको तो कैलकुलेट कर लेंगे आराम से. कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 0.476 ATM. आगे आपके पास अब दोनों वैल्यूज आ गई हैं. आपको वैल्यूज ये पुट कर देनी है इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं. K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T. T की वैल्यू कितनी है? 100. लॉग ऑफ PI. PI इज द इनिशियल प्रेशर जो आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.5 डिवाइड बाय PA. PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. कितना आया? 0.476. यूनिट लिखेंगे ATM, यहाँ पर भी ATM और ये यूनिट से यूनिट कैंसिल. 100 आपको दिया हुआ है सेकेंड्स में, तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए 100 सेकेंड्स. ठीक है, सॉल्व करना है इसको बहुत ही सिंपल. 0.02303 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.476. इसका हमें निकालना है लॉग. लॉग टेबल देखनी हमें आती है, हम सीख चुके हैं. तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 0.0216. यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स. सो K इक्वल्स टू 4.98 इंटू 10 to the power minus 4 second inverse. This is the rate constant for this reaction. इसको कर लीजिए बॉक्स के अंदर बंद. This is the answer. Okay, thank you.